लोगों की सपोज कोई डायबिटिक है या कोई एग्जांपल लेते हैं थायराइड पेशेंट है या कोई बीपी का पेशेंट है या कोई शुगर का पेशेंट है, इवन की कोई डायलिसिस पेशेंट भी है, किडनी का पेशेंट भी है, अगर वो है तो वो सीबैक्थॉन जूस को ले सकता है। पहला पॉइंट हाँ या ना। दूसरा पॉइंट किस तरीके से लेगा प्लीज। सीबकथॉर्न जूस कोई भी डायलिसिस पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट, बीपी का पेशेंट बिंदास ले सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन और कॉशन। सीबकथॉर्न आपको शुगर में केसेस में मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे एम्प्टी स्टमक लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, बट अगर इन केस आप एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते तो आप ब्रेकफास्ट के साथ सीबकथॉर्न जूस ले सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, बॉटल जो आपके पास ई बायोटेरियन की जूस की बॉटल से अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत थिक है वो जूस। उसके साथ एक मेजरिंग कप है, 20 ml जूस कांच के एक ग्लास पानी में मिक्स कर दीजिए, पूरा जूस ग्लास का ऑरेंज कलर का जूस बनेगा। सुबह पीजिए, ब्रेकफास्ट के पीजिए 20 ml सुबह पीजिए, 20 ml रात को पीजिए डिनर के बाद, डिनर के साथ या डिनर के बाद, 2 टाइम आप इस जूस को लीजिए। हर 15 दिन में अपना प्रॉब्लम आप नोट कीजिए। आप अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज चेक कीजिए, बीपी तो बीपी रोज चेक कीजिए, थायराइड है तो 15 दिन बाद थायराइड चेक कीजिए, साइटिका है तो 15 दिन बाद साइटिका। आप सब क्या कीजिए, मैं आप सब लीडर्स को एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा एक सजेशन दूंगी। कभी भी आप सीबकथॉर्न अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, चाहे वो गमी फॉर्म हो चाहे वो जूस फॉर्म हो, एक डायरी बना दीजिए। डे 1 लिख दीजिए डेट अपना, इस दिन हमारे को ये प्रॉब्लम थी, चाहे सर के बाल सफेद काले झड़ रहे हैं, ड्राई स्किन में एक्ने है, पिंपल है, डलनेस है, थ्रोट में इंफेक्शन हो रहा है, सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, थायराइड, जो भी है एक एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, ऊपर हेयर से लेके नीचे टो तक। और हर 15 दिन में उस डायरी को चेक कीजिए, जो जो चीज होती जा रही है खत्म हो जाती है उसको क्रॉस करते जाइए और उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके लिए आगे आप बता सकें लोगों को ये मेरा खुद का इस्तेमाल किया हुआ फॉर्मूला है। तो आपका सवाल था यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये दोनों चीज के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सजेशन प्रतीक जी मैंने दिया। मैम एक क्वेश्चन आया, बहुत हाँ, वैलिड जी क्वेश्चन लगा कि जी। सी बकथॉर्न, जैसे आपने बताया था कि उसके साथ दूध नहीं पी सकते ना, उससे प्लेन दूध हाँ नहीं। और अगर हाँ हम बच्चों को हाँ दे रहे हैं हाँ ये जूस या गमीज, तो हाँ। उसके बच्चे दूध नहीं पी पाएंगे फिर। दो चीजें, पहली चीज, 5 साल से छोटे बच्चे, 5 साल तक, 10 साल से छोटे बच्चों को हम जूस नहीं देते, छोटे बच्चों को हम गमीज ही देंगे। ओके। गमीज के साथ आप दूध ले सकते हैं, ओके। रीजन वो गमी है, गमी मेल्ट हो गई, पूरी गल गई, आपने सुबह बच्चों को दूध दे लिया, गमीज वो खाते रहे, कोई इशू। अठारह ओके। साल के ऊपर बच्चे या 12 साल के ऊपर बच्चे जिन्हें हम जूस दे रहे हैं, वो दूध नहीं पी सकते, क्योंकि वही विटामिन सी और दूध, कभी भी नींबू पानी के ऊपर हम दूध नहीं ले सकते। पेट में जैसे ही वो जाएगा दूध, वो रिएक्ट कर जाएगा, लैक्टोज है। लोगों को जनरली हम्म। लैक्टोज इंटॉलरेंस होने का बहुत बड़ा कारण यही हो रहा है, क्योंकि गलत कॉम्बिनेशन के साथ हम फूड लेते हैं। तो गमीज के साथ हम दूध दे सकते हैं, जूस के साथ हम दूध स्ट्रिक्टली नहीं दे सकते। ओके। अदरवाइज इसका कोई भी वो नहीं है कि प्रिकॉशंस, आप इसको बिल्कुल डेली एम्प्टी, मेरा मानना है, मैं सभी लोगों को बात बोलूंगा, देखिए, आप एम्प्टी स्टमक अपने पेट को सुबह उठते ही आपने फास्टिंग करी रात भर, आप या तो चाय देते हो जो आपकी बॉडी के बाय डिफॉल्ट गुड सेल्स को मार रही है, या मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं कि आप रात भर फास्टिंग करी, आपके पेट के सेल्स ने कहा अब मुझे कुछ सुबह सुबह अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप जागे के पेट के सेल भी जागे और जागे, वो एक वेट चीज, कर रहे कुछ अच्छा आएगा, हमने दी चाय, हमने दिया ऑयल। हाँ, तो और मैम को कह रहे हैं सुबह सुबह आप अच्छे एक हेल्दी डाइट दो ना, सी बकथॉर्न दो। हाँ, यस, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी प्रतीक भाई, बहुत अच्छी चीज आपने मुझे याद कराई, चाय, चाय एंटी स्टमक वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कई जिद्दी हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें बगैर चाय के वॉशरूम दिखता नहीं है, उस केस में आप चाय पी लीजिए, सी बकथॉर्न आप फिर ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए। ये खास ध्यान रखिएगा, इधर चाय पी ओके। लिया उधर जूस पी लिया वो नहीं करना है। चाय पी लीजिए, आपका मॉर्निंग आप फिनिश कर लीजिए वर्क, फिर आप ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए। दूसरी चीज मैं जो बोलना चाह रही थी, मैं यहाँ क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, प्लेजर के लिए, सेक्सुअल इंटॉलरेंस के लिए, डायबिटीज के लिए, फीमेल ऑर्गन के लिए, वेट लॉस के लिए, ई बायोटोरियम ने अभी फिलहाल एक ही जूस लॉन्च किया। अभी सागर जी के साथ हमारी बात चल रही है, मेरे 3 और रिसर्च में हम सीबकथॉर्न के साथ ही ऐसा कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको कि फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज से परेशान हो, ये जूस ले लो, खत्म। फीमेल ऑर्गन से परेशान हो, ये ले लो। स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, ये आप सिरप ले लो, काम खत्म। बीपी का प्रॉब्लम, ये ले लो। वो स्पेसिफिक जूस पे भी पूरा रिसर्च
चल रहा है। नेक्स्ट जो फेस है हमारा, वो हम स्पेसिफिक सीबकथॉर्न जूस प्रॉब्लम्स के लिए भी बनाएंगे, बट अभी ये जेनेरिक है, ये हर बीमारी में आप उसको प्लेन सीबकथॉर्न जूस देखिए। ग्रेट। क्वेश्चंस काफी रिपीट आ रहे हैं जी। मैं वहां से आप भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यस, व्हाट इज बिल्कुल बेटर गमीज वेज नॉनी है ऑफ और कोर्स। सीबकथॉर्न? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। हम जब जीआरडीओ में थे, सीबकथॉर्न पे बड़ी लगकर हमने मेहनत करी, इसके सारे प्रूफ आपके पास होंगे, क्लिनिकल टेस्ट अपोलो हॉस्पिटल का भी ऑनलाइन अवेलेबल, आप लोग देख सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री में जब हम गए थे ना, तो एक समय आया था जब नॉनी की रेट चली थी, नॉनी नॉनी हाईएस्ट हाईएस्ट। आपको ये जानकर बड़ी ही खुशी होना चाहिए वैसे तो, नॉनी है, जोजोई बेरी है, और कौन कौन सी ऐसी 3 बेरीज थी मुझे जहां तक याद है। अकई बेरी, अकई बेरी एक बेरी थी। अकाई बेरी। जब हमने अकई बेरी, जोजो बेरी, आपकी नौनी, और एक थी, एक और पोमीग्रेनेट, जब हमने ये 4 को कंपेयर किया था ना, तो पहले तो जो प्लांट था, इसकी और एक वैल्यू इन सभी की सबसे कम सीबकथॉर्न के। दूसरा, जिसका दावा होता था कि ये हाईएस्ट B12 होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, मिनरल्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट होंगे, नॉनी अगर 4 फुट में कंपैरिजन था तो चौथा नॉनी होता था, और सबसे टॉप पे होता था सीबक। यानी इन चारों बेरीज का सीबकथॉर्न के आगे कोई कंपटीशन ही नहीं है। न इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, न B12। सीबकथॉर्न इज अ मदर ऑफ एवरी बेरी, मदर कहें या फादर कहें, ऑफ एवरी प्लांट किंगडम में जितने भी बेरीज हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी एक लौती मदर बोले, फादर बोले, किंग बोले, दिस इज ओनली सी बकथॉर्न बेरी। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, सो आई आंसर दैट क्वेश्चन। सो आई यस। गेस समय हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और कोई ओ क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे सागर जी? ठीक है। सागर सर, आर यू विद अस? सीबकथॉर्न जूस गमी से एसिडिटी होती है क्या? सीबकथॉर्न जूस जब आप शुरू में लेना शुरू करेंगे और आपकी बॉडी एसिड बहुत रिलीज करती है, तो आपको लगेगा एसिडिटी हो रही है, लेकिन आपको सीबकथॉर्न जूस बंद नहीं करना है, रेगुलर लेना है। आपकी एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। एसिड तभी बनेगा जब आपका खाना पचेगा नहीं। आपने रात को लेट खाना खाया है, जंक फूड खाया है, कॉम्बिनेशन गलत खाया है, खाने के साथ ही सो गए, तो भी एसिडिटी, ये आप ध्यान रखिए। और सीबकथॉर्न आप सुबह लेने वाले, एसिडिटी जो रात भर आपको परेशान कर रही है वो इमीडिएट खत्म करेगी। इसी बात से मुझे एक और बात याद आई एसिडिटी से, विटामिन सी की कुछ लोगों को एलर्जी होती है। बड़ी मजेदार बात है, प्रतीक भाई, सागर जी और बाकी मेरे लीडर ध्यान दीजिएगा। यस। जिसको बिल्कुल मैडम। विटामिन सी की एलर्जी है ना, स्कॉर्बिक एसिड की एलर्जी, उसकी एलर्जी भी सीबकथॉर्न जूस ही खत्म करेगा। हाईएस्ट किसी को सीवियर अगर एलर्जी होगी ना स्कॉर्बिक, इसको बोलो तू 90 दिन तक सीबकथॉर्न अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, यानी लोहे को लोहा काटेगा, वो कहावत आपने सुनी होगी। सीबकथॉर्न ने प्रूव करके दिखाया है, हाईएस्ट विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड की ये एलर्जी को फिनिश करे, खत्म कर दे। तो बिंदास आप उनको भी दे सकते हैं। जी सागर जी, कुछ पॉइंट हमारे छूट रहे हैं तो आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं। लगभग लगभग तो आपने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। और हमारे प्रतीक भाई बिल्कुल नजर लगा के हुए हैं, उनकी भी अच्छी रिसर्च है उसके ऊपर। तो जहां तक मैंने देखा, मेरे ख्याल से काफी हद तक अपने पॉइंट कवर कर लिए। और यस। नेक्स्ट फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे 5 से 6 दिन में दोबारा जूम के ऊपर। जी, तो अगर कुछ छूट गया तो उस टाइम हम उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अभी बहुत अच्छा बना आपने, मतलब आप तो प्रेजेंटेशन करने का जो बहुत ही पावरफुल है, मतलब लोग इंप्रेस हो जाते, इतना जबरदस्त तरीके से आप समझाते हैं इसको। अरे बहुत थैंक ही यू। जोरदार, और लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे और अपने खुद के लाइफ में परिवर्तन लाएंगे। बस मैं आशा करता हूं कि आपका नॉलेज, आपने जो इतना रिसर्च किया है, वो लोगों के काम आ जाए। इससे बेहतर क्या है? बाकी बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन हम चाहे कि ये प्रोडक्ट लोग यूज करें और अपने आप में जिंदगी में बदलाव लाए। ये बस ये है, बाकी तो बहुत खूबसूरत तरीके से लिया आपने। बहुत लोग अच्छी तरह से शॉर्ट नोटिस पे लोग आए हैं। थैंक बहुत यू। बढ़िया। थैंक यस यस। तो सर यू अभी बहुत सागर जी, अब ऑर्डरिंग मुझे चालू। प्रतीक जी और कोई सवाल बचे हैं या मैं इजाजत लूं?
यस मैम, आप इजाजत ले बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। और कल से सबको सिबकथॉर्न मिलना शुरू हो जाएगा कल शाम से बहुत बढ़िया, सबको। बहुत जल्द गमीज मैंने भी सबको पीपीटी भेज दी पहुंचाइए, ऑलरेडी। सिबकथॉर्न घुमाइए, बिल्कुल सिबकथॉर्न दीजिए। यस मैडम, और यस। सबसे मेरा निवेदन है, पहले 2 बॉटल आप अपने घर में रखिए, डायरी बनाइए, पहले 15 दिन खुद इस्तेमाल कीजिए, बाद में अड़ोस पड़ोस से शुरू कीजिएगा, पहले बराबर, शुरुआत घर से। सही बात है। इसी के सैल्यूट। साथ हैप्पी सिबकथॉर्न, हैप्पी लाइफ, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। यस मैडम, यस। थैंक यू रोज, मिलते रहेंगे बार बार। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल थैंक यू सेशन प्रतीक यू भाई, हैड थैंक टुडे। यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑडियंस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और सागर सर, मैं आपसे आपके 2 शब्द क्लोजिंग स्टेटमेंट और कब आप लॉन्च कर रहे हैं, और पूरी हमारी कम्युनिटी के इस समय यहाँ पे बिल्कुल हजारों बिल्कुल लोग यहाँ बिल्कुल, ज्यादा बैठे हैं। वक्त नहीं ले रहा हूं।